आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी स्वामी प्रकाशानंद जी का। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक गुरु है, साथ ही चिन्मय मिशन दिल्ली के प्रमुख हैं और वेदांत पे है ना बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। तो आज जो वेदांत से जुड़ी हुई आपकी क्वेरीज हैं उन सब के बारे में हम सवाल करेंगे स्वामी जी से। सबसे पहले स्वामी जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन में बहुत शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर आध्यात्मिक होना वाकई में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हरिओम। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा हम बता सकते हैं, connect to the higher and get completely detached with the lower, and that's called as spirituality. बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, आपकी अगर हम जर्नी देखें, आध्यात्मिक जर्नी देखें, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि कब आपने शुरुआत की और क्या क्या चैलेंजेस आए। बिकॉज देखिए, चैलेंजेस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं क्योंकि आप उन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा शेयर करिए कि क्या क्या परेशानियाँ आई, आपने इस जर्नी के दौरान कैसे अप्स एंड डाउन्स देखे और क्या आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो वो शुरू ही होती है कि मन में एक प्रश्न आता है कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। क्योंकि ये प्रश्न तभी आ सकता है जब आपका जीवन काफी हद तक पूरी तरह से सेट हो। Maybe I do not know about everyone, but it was a case in me. This was a case for me. कि जब everything was absolutely set and there was no sort of difficulties in life at all, तो ऐसे इस स्तर पर फिर आप सोचते हो कि अरे जीवन का पर्पस क्या है, ये एक सवाल आता है। और वो सवाल मुझे लगता है कि जब सब जीवन सेट है तो ये सवाल आना बहुत सहज है। ऐसा मेरे जिंदगी में मैंने अनुभव किया है। हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को बहुत तकलीफ के बाद ये सवाल आ सकता है, किसी को बहुत ज्यादा दुख के बाद ये सवाल आ सकता है, वगैरह वगैरह। बट ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। एंड जब मैंने ये फैसला किया कि मुझे अभी शिफ्ट करना है फ्रॉम द नॉर्मल डे टू डे लाइफ टू कंप्लीटली स्पिरिचुअल लाइफ, तब माइंड वाज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि आर यू एबल टू डू इट। सो दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि अपने ही मन के सवाल को जब तक आप पूरी तरह से आंसर ना कर दें तब तक आप अगली स्टेप नहीं ले सकते। तो यहां मैंने कम से कम 2 साल लिए होंगे अपने मन के इस सवाल को आंसर करने के लिए। और जब ये सवाल मेरे मन के अंदर से, जिसको बोलते हैं इनर वॉइस, तो अंदर से जब आवाज आ गई कि यस यू कैन, तब मैंने डिसीजन लिया एंड देन आई जॉइंड वेदांत कोर्स in Sandipuri Sadhanalaya Mumbai. चिन्मय मिशन कंडक्ट्स दिस कोर्स जो 2 साल का होता है और जिसमें संपूर्ण डिफरेंट स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी, आपके इस बात के बाद, आपकी पूरी जर्नी अभी तक शॉर्ट में सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या अध्यात्म, क्या जो ये सारी टीचिंग्स होती हैं, क्या ये एक विशेष वर्ग के लिए है? क्योंकि अगर ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ हैं तो आप तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे अपने बारे में कि अरे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। इंसान तो फिर यही सोचेगा कि 2 वक्त की रोटी कमाना सबसे बड़ा पर्पस है, बच्चों को रोटी मिल जाए, स्कूल चले जाए, घर में एक छत हो, ये सबसे बड़ा लाइफ का पर्पस है। तो जैसे एक व्यक्ति अपने छोटी छोटी इच्छाओं के ही तले दबा हुआ है, तो उसके जीवन में, उसके मन में बहुत बड़े यानी बहुत सूक्ष्म प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं। और ये बहुत सामान्य बात है
जैसे मैं अगर आपको कहूं कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के मन में ये नहीं आएगा कि मेरे जीवन में जीवन का पर्पस क्या है। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि व्यक्ति शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन मन उनका वो छोटा ही रहता है। यानी छोटा मन यानी उनकी विचार सरणी उतनी तक रहती है, मैं और मेरा जीवन। तो जब तक आप इसके परे थोड़ा नहीं सोच सकते हैं, तब तक ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जो जीवन की शुरुआत है वो होना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अच्छा स्वामी जी, जो ये जो नाम है आपका स्वामी प्रकर्षानंद, तो क्या बचपन से यही नाम आपका था, या जब आप इन आध्यात्मिक टीचिंग्स में आए और उनके ज़रिए आप चिन्मय मिशन से जुड़े और उसके बाद आज आप दिल्ली को लीड कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद ये मतलब नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है, या आपका शुरुआत से नाम ये था? अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है और दर्शकों को शायद बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो जब हम वेदांत कोर्स में प्रवेश करते हैं, तब जो पहले से हमारा नाम चला आता है, जो माता पिता ने दिया है, तो उसी नाम से हम पढ़ाई करते, वेदांत की पढ़ाई पूरी होती। और अगर फिर जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है वेदांत की इस कक्षा में, और उसने अगर निर्णय ले लिया कि अभी मुझे पूरा जीवन इस अध्यात्म मार्ग में ही समर्पित करना है, तो उसकी पहली दीक्षा होती है जिसको कहते हैं विविधिश संन्यास। तो तब सफेद कपड़ों से जब हम पढ़ते हैं तो सफेद कपड़े रहते हैं, सफेद कुर्ता, सफेद धोती। तो सफेद से रंग बदलता है येलो में, तो यह है पहली दीक्षा। तब आपका पहला नाम बदलता है, पहला नाम, यस, तब नाम बदल जाता है। तब हमारे गुरु हमको नाम देते हैं। सो ब्रह्मचारी प्रहलाद चैतन्य वाज माय न्यू नेम दैट टाइम। फिर कई साल जब हम साधना करते हैं, तब हमारे गुरु हमको संन्यास देते हैं, तब फिर से नाम बदलता है। फिर नाम हुआ स्वामी प्रकर्षानंद, एंड दिस इज अ फाइनल स्टेज। और फिर कलर बदलता है येलो टू ऑरेंज। अब ये ऑरेंज इज देयर टिल दिस बॉडी इज देयर।